नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GSYVS में। दोस्तों, संडे मॉर्निंग विद वीकली करंट अफेयर, इसमें हम लोग 12 से 18 दिसंबर के बीच के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, हर संडे की सुबह 5 बजे करंट अफेयर से होगी शुरू। दोस्तों, हम लोगों का एक ही मकसद है कि डेली डेली आपको प्रश्न ना करा करके सप्ताह भर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हों उन सभी को आपके बीच अवेलेबल कराएं। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल GSYVS को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया दोस्तों 11 दिसंबर को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ मैंने आपको जितने भी दिसंबर माह के मैंने आपको कराए थे उन सभी को याद रख लीजिएगा। जैसे मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, 1 दिसंबर को जैसे विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है तथा BSF का 57वां स्थापना दिवस ही मनाया गया है। यानी BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का स्थापना दिवस ही मनाया गया 57वां। तथा 2 दिसंबर को दोस्तों विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस मनाया गया 2 दिसंबर को। 4 दिसंबर को दोस्तों मनाया गया भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। और 5 तारीख को मनाया गया है विश्व मृदा दिवस। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सभी दोस्तों। दूसरा प्रश्न, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया दोस्तों, तो ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे 23.5 डिग्री अगर नहीं जानते हो तो ध्यान रखिए। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। याद रखिएगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दोस्तों 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। और दोस्तों, इनके बीच इन देशों के बीच सबसे अधिक सनलाइट पड़ती है, यानी यहाँ सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा पड़ता है और इनसे सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन हो सकता है। और इन्हीं देशों का ये संगठन है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। याद रखिएगा, इन्हीं को गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेरोजगार के अवसरों के लिए UNDP के साथ हाथ मिलाया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक राज्य सरकार ने रोजगार के अवसरों के लिए UNDP के साथ हाथ मिलाया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात हुई दोस्तों कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। तथा कर्नाटक में दोस्तों विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा दिवस उत्सव मनाया गया है और जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया है। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली में बन रहा है। हुबली याद रखें दोस्तों, एक होता है हुगली जो कि कोलकाता में है और एक है आपका हुबली जो प्लेटफॉर्म हुबली में बन रहा है। और राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कर्नाटक शीर्ष पर है। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनेगा? तो दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनेगा दोस्तों राजस्थान में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में दोस्तों देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनेगा। अभी इसका निर्णय नहीं लिया किस उसमें ये पता चला कि राजस्थान में। अब बात हुई राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान दोस्तों राज्य सरकार ने प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू किया है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में बना है। स्टैचू ऑफ पीस पाली में है तथा एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना शुरू हुई। जितने भी मैं आपको योजना बता रहा हूँ सभी को याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है सभी है दोस्तों। मैं करंट अफेयर के साथ साथ आपको जो भी योजनाएं राज्य सरकारें कराए हैं, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सबका मैं आपको बताता चल रहा हूँ साथ में। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न, हाल ही में युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 किससे प्रदान किया गया है? तो युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 के लिए दोस्तों नीना गुप्ता। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नीना गुप्ता को प्रदान किया गया है। नीना गुप्ता दोस्तों ये कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान में गणितज्ञ हैं। नीना गुप्ता, इन्हीं को रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, छठा प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है? तो बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी दोस्तों, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। त्रिपुरा राज्य सरकार ने बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है।
बात हुई त्रिपुरा की। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट 7वां प्रश्न, हाल ही में किसे यूनिसेफ का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो पहली बात तो यूनिसेफ की पहले फुल फॉर्म याद रख लीजिए दोस्तों। यूनिसेफ की फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। आपसे एग्जामिनर ऐसे ही प्रश्न पूछ लेता है कि इसकी फुल फॉर्म बताइए, यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होगा, तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। और दोस्तों इसकी एक नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया दोस्तों कैथरीन रसेल को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कैथरीन रसेल को नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म मैंने बता दिया, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में। 1946 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट 8वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दूध महोत्सव योजना शुरू की है? मिस्टेक हो गई दोस्तों, दूध महोत्सव। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दूध महोत्सव योजना शुरू की है? तो ये दोस्तों किया है उत्तराखंड के राज्य ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने दूध महोत्सव योजना शुरू की है। बात हुई उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। अब बात उत्तराखंड में दोस्तों पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन किया गया उत्तराखंड में। दोस्तों जितने पहले शब्द आए तो उनको तो आपको याद ही रखना, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ही हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए। मैं आपको करंट अफेयर्स करवा रहा हूँ तो ये आपको किसी भी एग्जाम के लिए आएगा। ऐसा नहीं कि अब मैंने कोई यूपी लेखपाल या फिर रेलवे में ही आएगा, ऐसा किसी नहीं। बैंक से लेकर के कोई भी परीक्षा आप दे रहे, सीजीएल मतलब सीजीएल अधिकारी, बैंक, कोई भी आप XYZ, सब में आपका आएगा। इसलिए दोस्तों इसको इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। और भारत का पहला लाइकेन पार्क आपका उत्तराखंड में बनना है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा प्लानेटोरियम दोस्तों हल्द्वानी में खुला है। और भारत और यूके ने उत्तराखंड में अजय वारियर अभ्यास शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट 9वां प्रश्न, हाल ही में एशिया यूथ पैरा गेम्स 2021 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो एशिया यूथ पैरा गेम्स 2021 में भारत ने दोस्तों 41 मेडल जीते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। और दोस्तों एशिया यूथ पैरा गेम 2021 हो कहाँ रहा है दोस्तों? बहरीन में हो रहा है। और इसमें 41 जीते हैं। इसमें भी कौन कौन से मतलब जीते हैं सबसे अधिक, क्या मतलब क्या जीता? तो 12 इसमें गोल्ड जीते हैं, याद रखिएगा। 15 रजत जीते हैं तथा 14 सिल्वर जीते हैं। मतलब ये स्वर्ण जीते हैं, रजत पदक जीते हैं, और ये सिल्वर कांस्य पदक जीते। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, हाल ही में कलिंग साहित्य पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो कलिंग साहित्य पुरस्कार मिला है दोस्तों 2021 का श्रीनिवास उद्गाता को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। श्रीनिवास उद्गाता को कलिंग साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। और अंतर्राष्ट्रीय कलिंग साहित्य पुरस्कार मिला दोस्तों वरुण कमल को मिला है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दोस्तों बिजनौर, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में बिजनौर एक जिला है। जिले से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है। और ये दोस्तों 47वां रामसर साइट है, याद रखिएगा, 47वां रामसर साइट है। बात हुई उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश में देवबंद में ATS प्रशिक्षण केंद्र शुरू खुला है तथा नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की गई है। काला नमक चावल महोत्सव यहाँ मनाया गया, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। काला नमक चावल महोत्सव मनाया गया उत्तर प्रदेश में। और मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया। और DRDO ने दोस्तों पिलखुआ में फायर सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर खोला है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, हाल ही में किसे व्हाइट हाउस कार्यालय के प्रमुख के रूप में पदोन्नत किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गौतम राघवन। गौतम राघवन को व्हाइट हाउस कार्यालय के प्रमुख के रूप में पदोन्नत किया गया है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? तो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया है दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इससे दोस्तों ये इससे सिंचाई परियोजना को विस्तार देगी। ये योजना सरयू नहर राष्ट्रीय योजना विस्तार देगी।
दोस्तों मैं आपको 5 सेकंड का वक्त इसलिए देता हूँ कि मतलब मैं थोड़ा रुक के बताता हूँ कि आप खुद भी मतलब रियलाइज़ करेंगे, अगर आपको आता है तो आप भी लगा लें। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष में दोस्तों भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में शीर्ष पर रहा है दोस्तों महाराष्ट्र। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों एक मिस्टेक होगी दोस्तों, 2022 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 21 होना चाहिए। भारत कौशल रिपोर्ट 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो महाराष्ट्र रहा। महाराष्ट्र की बात करेंगे दोस्तों, याद रखिए, पहले इसको सही कर ले, 2021 कर दीजिए इसको, ठीक है, 2021। हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2021 में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। तो महाराष्ट्र की बात करेंगे, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। अब महाराष्ट्र में दोस्तों पूरे स्टेडियम का नाम बदल करके नीरज चोपड़ा के नाम पर कर दिया गया है। नीरज चोपड़ा जिन्होंने दोस्तों ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था जेवलिन थ्रो में। और दोस्तों यहाँ पर मतलब महाराष्ट्र में संजय गांधी, गुगुमल पार्क और नवेगांव नेशनल पार्क पाए मतलब हैं। और महाशरद मंच विकलांग व्यक्तियों के लिए शुरू किया गया। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, हाल ही में जेरमी लाल रिनुंगा ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो जेरमी लाल रिनुंगा ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में दोस्तों स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप चल कहाँ रही? तो ये उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में चल रही है। अब बात करेंगे जेरेमी लाल नुंगा की, तो ये दोस्तों ये किस राज्य से हैं? तो ये मिजोरम से हैं। अब बात मिजोरम की हुई तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल, मुख्यमंत्री है जोरम थंगा, मतलब मिजोरम जोरम जोरम थंगा। और राज्यपाल दोस्तों हरि बाबू कंबनपति, ये राज्यपाल हैं दोस्तों। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया दोस्तों 12 दिसंबर को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। बस इतना ही इंपॉर्टेंट, जो जिसका इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको खुद ही बता दूंगा अलग से। मैंने इसके अंदर जाने से आपको कोई फ़र्क नहीं, मतलब आपको सिर्फ नॉलेज लेनी है या कोई पेपर निकालना है, इसलिए याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, हाल ही में किस बैंक ने दिव्यांग कर्मचारियों के लिए एंड्रॉयड ऐप लॉन्च किया है? तो बैंक ने दिव्यांग कर्मचारियों के लिए एंड्रॉयड ऐप लॉन्च किया दोस्तों पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक ने लॉन्च किया दिव्यांग कर्मचारियों के लिए। अब बात करेंगे दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक की, तो दोस्तों इसकी स्थापना 19 मई 1894 को हुई थी। सबसे पुरानी बैंक है भारत की, 19 मई 1894 में। कहाँ हुई थी दोस्तों? लाहौर, पाकिस्तान में। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में। याद रखिएगा 19 मई 1894। आप तो सन मई मतलब मंथ भी पूछने लगे हैं एग्जामिनर। तो 19 मई 1894। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा में से एक नया एक्सरे मिशन लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नासा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। नासा स्पेस एजेंसी ने कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से एक नया एक्सरे मिशन लॉन्च किया है। बात हुई नासा की दोस्तों, कि नासा की बात करेंगे तो नासा की फुल फॉर्म हो जाएगी दोस्तों नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, याद रखिएगा सभी की फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, एग्जामिनर आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। और इसका इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 में। 1958 में। और इसका दोस्तों यूनाइटेड स्टेट में, मतलब वाशिंगटन, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट में। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, हाल ही में किस देश ने 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बनने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड देश ने 2027 तक धूम्रपान यानी सिगरेट टिगरेट मसाला कुछ भी मुक्त होने का मुक्त देश बनने की घोषणा की है। न्यूजीलैंड की बात हो तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। प्रधानमंत्री दोस्तों जेसिंडा एर्डन, जेसिंडा एर्डन ये प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, हाल ही में पब्लिक सर्विस एथिक्स नामक पुस्तक लिखी है? तो पब्लिक सर्विस एथिक्स नामक पुस्तक लिखी दोस्तों प्रभात कुमार ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पब्लिक सर्विस एथिक्स नामक पुस्तक लिखी है प्रभात कुमार ने, और इसका विमोचन किया है माननीय उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने, एम वेंकैया नायडू ने। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, हाल ही में लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है?
तो लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है दोस्तों अमेरिका देश ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहले शिखर सम्मेलन, दूसरे की बात पहला ये करेंगे, दूसरा फ्रांस करेंगे, तीसरा ऑस्ट्रेलिया करेंगे। नेक्स्ट, अब अमेरिका की बात हुई तो अमेरिका के दोस्तों राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, हाल ही में जारी वर्ल्ड टैलेंट रिपोर्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जारी वर्ल्ड टैलेंट रिपोर्ट में शीर्ष पर रहा दोस्तों स्विट्जरलैंड। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्विट्जरलैंड की बात करें, स्विट्जरलैंड की राजधानी है दोस्तों बर्न। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, हाल ही में ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर रहा दोस्तों अमेरिका। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, हाल ही में भारतीय हॉकी टीम के सदस्य को यूपी सरकार ने पुलिस में विशेष कार्य अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है। उनका नाम बताइए, मतलब उनका नाम बताना है आपको। तो ये हो जाएगा दोस्तों ललित कुमार उपाध्याय को, भारतीय जो कि भारतीय हॉकी टीम के सदस्य हैं, उनको यूपी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस में विशेष कार्य अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है। दोस्तों एक प्रश्न जो आपका पीछे छूट गया, सॉरी, जैसे इसमें आपकी बात करें ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी, तो इसमें दोस्तों 195 देशों का मतलब इंडेक्स है, याद रखिएगा 195 देशों का इंडेक्स है। और इसमें अपना देश 66वें स्थान पर है, भारत अपना 66वें स्थान पर। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, हाल ही में किसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 21वीं सेंचुरी आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया है हाउस ऑफ लॉर्ड्स 21वीं सेंचुरी आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है अमित गोयनका को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 26वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सामान्य वर्ग की शिकायतों के लिए आयोग के गठन की घोषणा की है? तो सामान्य वर्ग की शिकायतों के लिए आयोग के गठन की घोषणा की दोस्तों हिमाचल प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सामान्य वर्ग यानी कि जनरल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, की शिकायतों के लिए गठन, आयोग की गठन की घोषणा की है। बात हुई हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर तथा राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। तथा हिमाचल प्रदेश में 100% LPG कनेक्शन दिए गए पूरे राज्य में। नेक्स्ट 27वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में पारंपरिक भैंस दौड़ कंबाला आयोजित की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक में दोस्तों हर साल आपका पारंपरिक भैंस दौड़ कंबाला आयोजित की जाती है। मैंने आपको कर्नाटक के बारे में बताया, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, राज्यपाल थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट 28वां प्रश्न, हाल ही में किस बैंक ने आशु सोयस को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक ने आशु सोयस को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। और कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना हुई थी फरवरी 2003 में। फरवरी 2003 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट 29वां प्रश्न, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सबसे अधिक की बात हुई है तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों की सूची में शीर्ष पर रहा दोस्तों महाराष्ट्र राज्य। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 30वां प्रश्न, हाल ही में चंद्रदीप सिंह ने पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो चंद्रदीप सिंह ने पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में दोस्तों रजत पदक जीता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 31वां प्रश्न, हाल ही में एनी राइट्स का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो एनी राइट्स का निधन हुआ वह दोस्तों लेखिका थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, है तो इम्पोर्टेंट, सभी आपको याद करना है क्योंकि करंट अफेयर से सभी प्रश्न बनेंगे। नेक्स्ट 32वां प्रश्न, हाल ही में मनोहर पर्रिकर विज्ञान महोत्सव का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो मनोहर पर्रिकर की बात हुई तो पहले याद रखिए मनोहर पर्रिकर हैं कौन? तो मनोहर पर्रिकर दोस्तों गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका निधन हो गया था दोस्तों। और ये भारत के पूर्व रक्षा मंत्री भी थे, रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और गोवा के भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो दोस्तों बात हुई विज्ञान महोत्सव का तीसरा संस्करण गोवा में आयोजित किया गया है।
हुआ तीसरा महोत्सव। गोवा की बात हो तो गोवा के दोस्तों मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई और राजधानी है पणजी गोवा की। नेक्स्ट 33वां प्रश्न, हाल ही में अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स में फार्मूला 1 का खिताब किसने जीता है? तो अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स में फार्मूला 1 में का खिताब जीता दोस्तों मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। इन्होंने दोस्तों लुइस हैमिल्टन को हराया है। मैक्स वर्स्टप्पन की बात करें दोस्तों, इनकी बात करें तो इन्होंने दोस्तों ये हैं दोस्तों रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टप्पन ने लुइस हैमिल्टन को हराया है। नेक्स्ट 34वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में 5 ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे? तो 5 ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे वो हो जाएगा दोस्तों आपका मध्य प्रदेश राज्य में 5 ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं छगन भाई मंगू भाई पटेल। अब मध्य प्रदेश में दोस्तों पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट हबीबगंज में स्थापित हुआ है तथा EFIR पंजीकरण सेवा शुरू है मध्य प्रदेश में। एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू किया है मध्य प्रदेश में और मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना शुरू हुई है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट 35वां प्रश्न, हाल ही में फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? तो फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप दोस्तों ये जीती है मैग्नस कार्लसन ने जीती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर जाएगा, मैग्नस कार्लसन ने जीती है। नेक्स्ट 36वां प्रश्न, हाल ही में किसे डॉक्टर इडा एस स्कर्डर ऑरेशन अवार्ड मिला है? तो दोस्तों डॉक्टर इडा एस स्कर्डर ऑपरेशन अवार्ड मिला है दोस्तों अजीम प्रेम जी को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 37वां प्रश्न, हाल ही में 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 का ताज किसने जीता है? दोस्तों आप सभी को नाज होगा, हम लोगों को भी नाज, सबको नाज है। 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 का ताज जीता है दोस्तों हरनाथ संधू ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर जो है ये दोस्तों चंडीगढ़ से हैं, याद रखिएगा चंडीगढ़ से हैं दोस्तों। इन्होंने दोस्तों 80 देशों को पीछे छोड़कर ये बनी है हरनाथ संधू मिस यूनिवर्स। और इनसे पहले भारत की तरफ से दोस्तों सिर्फ 2 लोगों ने, मतलब ये तीसरी हैं टोटल, कुल मतलब तीन बार मतलब हुआ जैसे कि ये तीसरी हैं। तो इनसे पहले की बात सबसे पहले की बात करें तो सुष्मिता सेन ने 1994 में जीता था। और सेकंड नंबर पर दोस्तों लारा दत्त था जिन्होंने 2000 में जीता था ये पुरस्कार मिस यूनिवर्स। और थर्ड की बात करें तो 2021 में हरनाथ संधू ने जीता मिस यूनिवर्स। नेक्स्ट 38वां प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया दोस्तों 14 दिसंबर को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 39वां प्रश्न, हाल ही में टाइम पत्रिका का 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो टाइम पत्रिका का 2021 पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया दोस्तों एलन मस्क को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। टेस्ला के CEO और स्पेस एक्स के फाउंडर हैं दोस्तों एलन मस्क। इनको टाइम पत्रिका का 2021 पर्सन ऑफ द ईयर से नामित किया गया है। और 2020 की बात करें तो किसे नामित किया गया था दोस्तों 2020 का? तो 2020 का नामित किया गया था अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन और अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया था। नेक्स्ट 40वां प्रश्न, हाल ही में ADB ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो ADB ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP वृद्धि दर दोस्तों 9.7% रहने का अनुमान लगाया है। बस अनुमाने लगाया सबने। नेक्स्ट 41वां प्रश्न, हाल ही में DRDO ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉरपेडो का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो DRDO ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉरपेडो का सफल परीक्षण किया दोस्तों उड़ीसा में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों बात हुई उड़ीसा की, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल दोस्तों गणेशी लाल। और उड़ीसा में दोस्तों आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय के रूप में लिया गया और स्वच्छ बिंदु सागर पहल शुरू हुई है उड़ीसा में। गरिमा नामक नई योजना शुरू की है उड़ीसा में, समझ रहे हैं आप। अब दोस्तों किसने किया है दोस्तों? तो ये किया है DRDO ने। DRDO की फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा, फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा सबकी।
और हिंदी में बात करें तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों डीआरडीओ की? इसकी स्थापना याद रखिएगा, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट 42वां प्रश्न, हाल ही में किसने चिल्ड्रन सोसाइटी ऑफ इंडिया के सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? दोस्तों चिल्ड्रन सोसाइटी ऑफ इंडिया के सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया दोस्तों रविंदर भाकर ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 43वां प्रश्न, हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दोस्तों अपना नया सीईओ नियुक्त किया है दोस्तों फैसल हसनैन को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फैसल हसनैन को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना नया सीईओ नियुक्त किया। बात हो दोस्तों पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का मतलब प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के दोस्तों क्रिकेटर से दोस्तों राजनेता बने इमरान खान। नेक्स्ट 44वां प्रश्न, हाल ही में माँ उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो माँ उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला रखी गई दोस्तों गुजरात में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब गुजरात की दोस्तों बात हुई तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। राज्यपाल हैं दोस्तों आचार्य देवव्रत। तथा गुजरात की बात है तो गुजरात में दोस्तों किसान सूर्योदय योजना शुरू हुई है तथा गिरनार रोपवे का उद्घाटन हुआ है यहाँ पर। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट यहाँ पर बन रहा है गुजरात में। और महिला मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू हुई है गुजरात में। नेक्स्ट 45वां प्रश्न, हाल ही में किसने वाटर सेट हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट नामक पुस्तक लिखी है? तो दोस्तों वाटर सेट हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट नामक पुस्तक लिखी दोस्तों मृदुला रमेश ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 46वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड मिला है? तो दोस्तों इसका अवार्ड मिला है दोस्तों राजस्थान को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान राज्य को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड मिला है। राजस्थान को मैंने बता ही दिया। राजस्थान की राजधानी जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। राज्यपाल दोस्तों कलराज मिश्र। नेक्स्ट 47वां प्रश्न, हाल ही में किसने प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑन्कोलॉजी नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो दोस्तों इसका विमोचन किया है दोस्तों जगदीश मुखी ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जगदीश मुखी दोस्तों हैं कौन? तो ये असम के गवर्नर हैं। असम के राज्यपाल ने प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑन्कोलॉजी नामक पुस्तक का विमोचन किया है। नेक्स्ट, अब बस असम की बात हो दोस्तों, असम की राजधानी दिसपुर। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। नेक्स्ट 48वां प्रश्न, हाल ही में किसे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल प्रदान किया जाएगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सुनील गावस्कर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुनील गावस्कर जी को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट 49वां प्रश्न, हाल ही में रोपड़ फसलों पर 24वीं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी कहाँ शुरू हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24वीं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी शुरू हुई दोस्तों कोच्चि में, केरला में शुरू हुई है। केरला में 24वीं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी शुरू हुई है। बात कोच्चि मतलब कोच्चि है कहाँ? केरला में। तो केरला की बात हुई दोस्तों, केरला की राजधानी दोस्तों तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री हैं पी विजयन तथा राज्यपाल हैं दोस्तों आरिफ मोहम्मद खान। और यहीं पे दोस्तों सबरीवाला मंदिर है। नेक्स्ट 50वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। बिहार राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया। जितने भी दोस्तों जीआई टैग हैं उन सभी को याद रख लीजिएगा कि इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे जीआई टैग से। अब बिहार की बात हुई तो बिहार की राजधानी है पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। राज्यपाल है दोस्तों फागू चौहान। नेक्स्ट 51वां प्रश्न, हाल ही में एक्सिस बैंक बोर्ड ने किसे अपना गैर कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों
आशीष कोटेचा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक्सिस बैंक ने बोर्ड ने अपना गैर कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है दोस्तों आशीष कोटेचा को। अब बात हुई एक्सिस बैंक की दोस्तों, याद रखिएगा एक्सिस बैंक की बात हुई तो एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी? एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी 3 दिसंबर 1993 में, 3 दिसंबर 1993। कहाँ पे हुई दोस्तों? अहमदाबाद में हुई थी। अहमदाबाद में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ पे? इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट 51वां प्रश्न, हाल ही में नवंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर माह का चुना गया दोस्तों डेविड वार्नर को, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेविड वार्नर को चुना गया है। और दोस्तों ये तो पुरुषों की बात हुई, महिला में किसको चुना गया है नवंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर? तो ये चुना गया दोस्तों वेस्ट इंडीज की हेली मैथ्यू को चुना गया है। नेक्स्ट 53वां प्रश्न, हाल ही में किसने खेलो इंडिया महिला अंडर 21 21 हॉकी लीग का शुभारंभ किसने किया है? तो यह किया दोस्तों अनुराग ठाकुर ने, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाए। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खेलो इंडिया महिला अंडर 21 हॉकी लीग का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट 54वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 11 नए साइबर अपराध और आर्थिक अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा। उड़ीसा राज्य सरकार ने 11 नए साइबर अपराध और आर्थिक अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की घोषणा की है। नेक्स्ट 55वां प्रश्न, हाल ही में 50वां विजय दिवस कब मनाया गया है? पहले दोस्तों ये भी याद रखिएगा विजय दिवस मनाया कब किस लिए जाता है? तो दोस्तों 50वां विजय दिवस मनाया गया दोस्तों 16 दिसंबर को, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब क्यों मनाया जाता है दोस्तों ये? तो ये मनाया जाता है दोस्तों पाकिस्तान के साथ 16 दिसंबर 1971 में हुई जंग में भारत की जीत के 50वें विजय दिवस के मौके पर गुरुवार को आयोजित समारोह में शहीद हुए सैन्य कर्मियों को याद किया गया। और इस युद्ध के बाद दोस्तों पाकिस्तान का हिस्सा रहा बांग्लादेश एक आज़ाद देश बन गया था। इसी में दोस्तों 50वां विजय दिवस मनाया गया। नेक्स्ट 56वां प्रश्न, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडितरी का विमोचन किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शशि थरूर। प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडितरी का विमोचन किया दोस्तों शशि थरूर ने। नेक्स्ट ये कांग्रेसी नेता है, याद रखिए शशि थरूर। नेक्स्ट 57वां, हाल ही में 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव की मेजबानी कौन करेगा? तो लोक रंग महोत्सव की मेजबानी करेगा दोस्तों 11 दिवसीय जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर करेगा। नेक्स्ट 58वां प्रश्न, हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 7वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 7वां संस्करण शुरू हुआ है दोस्तों पणजी में, ऑप्शन सी का सही उत्तर है। गोवा की राजधानी पणजी में शुरू हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट दोस्तों। नेक्स्ट 59वां प्रश्न, हाल ही में यूनेस्को ने कहाँ की दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है? ये भारत की बात हुई दोस्तों। तो यूनेस्को ने दोस्तों कहाँ की बोला ना, तो ये दोस्तों याद रखिएगा दुर्गा पूजा की बात हुई तो आप कोलकाता कैसे भूल सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दुर्गा पूजा को, कोलकाता की दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। तो कोलकाता है किसके? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। अब बात हुई कोलकाता की या फिर पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, राज्यपाल हैं जगदीश धनखड़। तथा कोलकाता में दोस्तों स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हुई है और 100वीं किसान रेल संगोला से शालीमार तक चली है और करमाई धर्मा योजना चली है तथा माँ योजना जिसमें 5 रुपये में खाना मिलता है और स्नेहर पोरोस योजना और प्रचेष्टा योजना शुरू हुई है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट 60वां प्रश्न, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के यान पार्क सोलर प्रोब ने सूर्य को छुआ है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नासा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नासा एजेंसी के यान पार्क ने सोलर प्रोब ने सूर्य को छुआ है। नेक्स्ट 61वां प्रश्न, हाल ही में जारी आधारभूत साक्षरता सूचकांक में शीर्ष पर रहा है?
तो इसमें भी दोस्तों आधारभूत साक्षरता सूचकांक विशेष पारा दोस्तों पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल दोस्तों रहा है आधारभूत साक्षरता सूचकांक में। फिर मैं बता रहा हूँ पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। और कोलकाता आपसे पूछ सकता है किस नदी के किनारे दोस्तों, कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित शहर है। नेक्स्ट 62वां प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक राज कपूर द मास्टर एट वर्क का विमोचन हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों राहुल रवेल। राहुल रवेल द्वारा लिखित राज कपूर द मास्टर एट वर्क का विमोचन हुआ। और आपसे पूछ सकता है इसका विमोचन किसने किया है? तो इसका विमोचन किया है दोस्तों उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया है। नेक्स्ट 63वां प्रश्न, हाल ही में कहाँ मर्म चिकित्सा प्रशिक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो मर्म चिकित्सा प्रशिक्षण केंद्र बनाने की घोषणा हुई है दोस्तों उत्तराखंड में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 64वां प्रश्न, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है? दोस्तों यहाँ पे ने नहीं होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूटान। भूटान देश के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। अब कौन सा सम्मान, मतलब इनका सम्मान का नाम क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, नगदग पेलजी खोरलो नाम है इस सम्मान का नाम है दोस्तों। सर्वोच्च सम्मान है भूटान का, नगदग पेलजी खोरलो नाम है दोस्तों इसका। और इसको दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने स्वीकार कर लिया है। नेक्स्ट 65वां प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर कितने वर्ष करने का फैसला लिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 21। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का फैसला लिया है। नेक्स्ट 66वां प्रश्न, हाल ही में किस देश की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भारत की यात्रा पर आई हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों फ्रांस। फ्रांस देश की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भारत की यात्रा पर आई हैं। और फ्रांस की दोस्तों राजधानी हो जाएगी पेरिस। और राष्ट्रपति दोस्तों इमैनुअल मैक्रों राष्ट्रपति हैं फ्रांस के। नेक्स्ट 67वां प्रश्न, हाल ही में किसे ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आदित्य बिरला ग्रुप के मालिक कुमार मंगलम बिरला को, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आदित्य बिरला ग्रुप के मालिक कुमार मंगलम बिरला को ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। देखिए मैंने इसमें लिख भी दिया है। नेक्स्ट 68वां प्रश्न, हाल ही में किसने लंदन के विंडसर कैसल में नाइटहुड की उपाधि प्राप्त की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लुइस हैमिल्टन ने, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लुइस हैमिल्टन ने लंदन के विंडसर कैसल में नाइटहुड की उपाधि प्राप्त की है। नेक्स्ट 69वां प्रश्न, हाल ही में कौन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया में महानिदेशक के रूप में शामिल हुए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अरविंद कुमार। अरविंद कुमार सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया में महानिदेशक के रूप में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट 70वां प्रश्न, हाल ही में टाइम मैगजीन का एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो टाइम मैगजीन का एथलीट ऑफ द ईयर दोस्तों नामित किया गया है सिमोन बिलेस को, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं ज़्यादा इसमें कितना 35 से 36 मिनट की वीडियो बनी है, मतलब 40 मिनट से भी कम की वीडियो में। मैं 7 दिन का अगर आपको वीडियो एक दिन में प्रोवाइड करा रहा हूँ, 40 मिनट कोई आपके लिए बड़ी बात नहीं है। 40 मिनट आपके लिए कोई बड़ी बात है। अगर 40 मिनट में आपको 70 प्लस 70-80 क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, तो आप ही के लिए दोस्तों फ़ायदेमंद होगी साबित, क्योंकि आपको वही क्वेश्चन कराते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि कुछ भी मैं आपको करवा दूँ। दोस्तों अगर इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये बिल्कुल फ्री क्लास है, इतना मैं आपसे बार बार बताता रहता हूँ। और जितने हो सके अपने दोस्तों को करवाइए, क्योंकि दोस्तों जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतना ही मेरा मोटिवेशन बढ़ता जाएगा। एक मोटिवेशन के रूप में मैं लेता रहता हूँ उसको, कि जितने भी भाई मेरे सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।